ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। पिछले अंकों में हम लोगों ने अध्ययन किया कि सुग्रीव जो है सर्वप्रथम विनत नाम के वानर सेनापति के नेतृत्व में 1,00,000 वानरों की सेना जो है वो पूर्व दिशा की ओर भेजते हैं और उन्हें 1 माह में सीता की खोज करने का आदेश देते हैं। उसी प्रकार अंगद के नेतृत्व में जो महत्वपूर्ण जो वानर सेनापति थे उनके साथ दक्षिण दिशा की ओर सीता की खोज करने के लिए वो आदेश देते हैं। यहाँ पर ये एक बात स्पष्ट होता है कि दक्षिण दिशा की ओर उन्होंने जो अंगद के नेतृत्व में जो वानर सेना भेजी उसमें जितने महत्वपूर्ण वानर सैनिक थे वो दक्षिण दिशा की ओर वो भेजते हैं। उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित तौर पर सुग्रीव को यह विश्वास रहा होगा कि सीता जो है वो दक्षिण दिशा की ओर ही मिलेगी। इसलिए उन्होंने जो माने महत्वपूर्ण जो वानर सैनिक थे उसको दक्षिण दिशा की ओर भेजते हैं। यहाँ पर दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण है कि सुग्रीव जो पूरब और दक्षिण दिशा की ओर वानरों को भेजने के पश्चात उन वानरों को जो इन दोनों दिशाओं में जो भौगोलिक स्थिति थी उसका विस्तृत ब्यौरा वो बताते हैं। कहाँ पर कौन पर्वत है, नदी है, समुद्र है, वो इस प्रकार का वो विस्तृत जानकारी देते हैं। और फिर बाद में इससे ये प्रतीत होता है कि उनको ये पूरा क्षेत्र उनका ये भ्रमण किया हुआ था। और दूसरी बात यह भी प्रमाणित होती है कि ये जो हमको सिखाया गया, आज तक बताया गया इतिहासकारों के द्वारा कि ये रामायण जो है वो राम का जो कथा है वो इसका कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वह भी झूठ प्रमाणित होता है। इस अंक में हम लोग किष्किंधा कांड के 42वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ सुग्रीव जो है वो तारा के पिता अर्थात अपने ससुर जिनका नाम सुसेन है उनके नेतृत्व में 2,00,000 वानरों की सेना वो पश्चिम दिशा की ओर सीता की खोज करने के लिए भेजते हैं। उनके साथ में एक महत्वपूर्ण वानर और हैं जो मारीची के पुत्र हैं और उनका नाम मारीच है और वो बहुत महाबली हैं। और उनका एक दूसरा नाम भी है जो उनका दूसरा नाम अर्चिमाल्य भी बताया गया है। वो भी सुसेन के नेतृत्व में पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं। और उसके पश्चात वो सुग्रीव जो है वो पूरा विस्तृत जानकारी देते हैं कि किन स्थानों पर वो सीता की खोज करेंगे। सबसे पहले वो बताते हैं कि जो जिन स्थानों का नाम वो निम्न प्रकार है। वो बताते हैं कि सौराष्ट्र, बाहिक, चंद्र चित्र एवं कुक्षी क्षेत्र का नाम बताते हैं और वो बोलते हैं कि इन स्थानों पर सीता की वो खोज करेंगे। फिर वो ये बताते हैं कि पश्चिम दिशा में वो प्रायः मरुभूमि है और ऊंची और ठंडी शिलाएं हैं, मतलब पहाड़ जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है और पर्वतमालाओं से ये घिरा हुआ दुर्गम प्रदेश है।
और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पश्चिम दिशा जो है वो पश्चिमी घाट से वो आज भी जाना जाता है, और वो निश्चित तौर पर पठारी क्षेत्र है, और वो उसकी ऊंचाई जो है वो पूरब के तुलना में वो अधिक है, और वो जो पठारी क्षेत्र है वो पश्चिम से पूरब की ओर आज भी वो ढलान वाला क्षेत्र है। फिर सुग्रीव यह बताते हैं कि कुछ स्थानों का नाम बताते हैं, उसमें मोरवी पत्तन, मोरवी, और उसके बाद जटापुर, अवंती और अंगलेपापुरी, और इन सब स्थानों का नाम लेते हैं और बताते हैं कि वहाँ सीता की खोज करने के लिए। उसके पश्चात वो बताते हैं कि जब समुद्र के तट पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर वो एक सोमगिरी नाम का पर्वत वो बताते हैं, जिसका शिखर जो है वो स्वर्णमय है, और फिर उसी में एक पर्यात्र नाम का जो है वो स्वर्णमय शिखर बताते हैं। यहाँ पर पर्यात्र नाम के जो स्वर्णमय शिखर है उस पर वो एक जानकारी देते हैं कि इस स्थान पर जो है वो अत्यंत भयंकर और तेजस्वी और वेगशाली गंधर्व लोग उस पर्यात्र पर्वत पर निवास करते हैं, और वो काफ़ी पराक्रमी हैं, और वहाँ जो फल फूल हैं उसकी रक्षा करते हैं। और वो सुग्रीव जो है अपने वानरों को सलाह देते हैं कि वहाँ जो है उनसे गंधर्वों से कोई विवाद जो है वो नहीं करेंगे। इसके बाद फिर वो बताते हैं कि पर्यात्र पर्वत के पास समुद्र में एक वज्र नाम का एक पर्वत है, जिसको वज्रगिरी भी कह सकते हैं, और वो उसका जो उसका ये बता रहे हैं कि वो नील वर्ण का है। वहाँ से फिर वो बताते हैं कि समुद्र के चतुर्थ भाग में वो एक फिर चक्रवान नाम के पर्वत का वो जानकारी देते हैं। यहाँ पर एक ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये चक्रवान नाम का जो पर्वत है वहाँ पर ही भगवान विष्णु जो है वो हयग्रीव नाम के दानव का वध करने के पश्चात उन्होंने पांचजन संघ तथा सुदर्शन चक्र जो है वो इसी स्थान पर उन्होंने विष्णु ने प्राप्त किया था। इसके पश्चात वो फिर एक वराह नाम का पर्वत बताते हैं, और बोलते हैं कि पर्वत पर एक दुष्टात्मा मतलब नरक नाम का एक दानव निवास करता है, और ये उसकी जानकारी देते हैं। आगे बढ़ने के बाद वो फिर बताते हैं कि एक मेघगिरी नाम का भी पर्वत है, और मेघगिरी जब पर्वत है वहाँ वो बताते हैं कि सोने के 60,000 पर्वतगिरी उस स्थान पर हैं, और सब ओर जो है सूर्य के समान वो चमकते रहते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो वहाँ पर्वतमालाएं जो होंगी वो उस समय जो सूर्य की रोशनी से सोने के सरीखा जो है उसकी चमक होती होगी, और इसीलिए उन्होंने बताया कि सोने के 60,000 पर्वत मालाएं वहाँ पर हैं। और फिर उसी पर्वतमाला में वो एक महत्वपूर्ण पर्वत का नाम लेते हैं, जिसको कि मेरू पर्वत के रूप में वो बताते हैं कि उसी पर्वतमाला के मध्य में एक मेरू पर्वत है। और वो बताते हैं कि मेरू पर्वत एक ऐसा स्थान है जहाँ पर देवता लोग जो है और वसुगण, विश्वदेव और मरु गण और सभी देवता लोग वहाँ आकर के सूर्य की पूजा करते हैं, और सूर्य का पूजा करने के पश्चात सूर्य जो है वहाँ से अस्ताचल
को चले जाते हैं। वह यह भी बताते हैं कि मेरु पर्वत से जो अस्ताचल नाम का जो स्थान वो बता रहे हैं वो लगभग 10,000 योजन की दूरी पर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चिमी घाट जो है वर्तमान स्थिति में, जो पश्चिमी घाट के पश्चात जो है वो एक समुद्र का बहुत लंबा जिसको अरब सागर के रूप में वर्तमान में हम लोग जानते हैं वो स्थान है। दूसरी बात हम लोग यह भी जानते हैं कि सूर्य जो है वो अस्त जो है वो पश्चिम दिशा की ओर होता है। और इससे ये प्रतीत होता है कि सुग्रीव जो है उस मेरु पर्वत के बारे में वही बता रहे हैं कि वहाँ से सूर्य जो है अस्त होकर के अस्ताचल को चला जाता है। फिर वह यह भी बताते हैं कि इस मेरु पर्वत पर एक मेरु सावर्णी नाम के एक शक्तिशाली एवं विख्यात ऋषि रहते हैं, जो वो हमेशा तपस्या प्राप्त करके बहुत उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। इसलिए वो बोलते हैं कि इन जो मेरु सावर्णी महर्षि हैं उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का निर्देश देते हैं। उसके बाद सुग्रीव जो है सभी वानरों को ये बताते हैं कि ये मेरु पर्वत का जो है वो हमारे यात्रा की अंतिम सीमा होगी। इसके पश्चात जो है वो हम मेरी जानकारी में आगे उसकी जानकारी नहीं है, इसलिए वो ये बताते हैं कि मेरु पर्वत तक अंतिम सीमा तक सभी वानरों को जा कर के सीता की खोज करने के लिए कहते हैं। और वो बोलते हैं कि 1 माह के अंतर्गत तुम लोग जो है सीता की खोज करने के पश्चात वापस लौट आने का निर्देश देते हैं। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।